हम अपने घर को नियमित रूप से साफ करते रहते हैं। बाहर की हवा जो है वो बिन बुलाए आती है, हमारे घर को अशुद्ध करके चली जाती है, उसमें धूल फेंकती है, न जाने और क्या क्या फेंकती है। तो उसके लिए हम कम से कम 1 बार 2 बार झाड़ू लगाते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर है, वो शरीर भी दिन भर थका हुआ होता है, पसीना आता है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए भी हम कम से कम 1 बार नहा लेते हैं। हमारे ऑफिस का वातावरण हो या फिर बाहर इर्द गिर्द जहाँ हम काम करते रहते हैं, वहाँ भी स्वच्छता हम रख लेते हैं। वो हमारा स्वभाव बन गया है और वो बहुत अच्छा है। लेकिन इन सारी स्वच्छता के स्वभाव में एक चीज़ हम भूल रहे हैं, वो ये है कि हमारे मन की सफाई भी हमारे शरीर के जैसी, हमारे घरों के जैसी रेगुलरली होनी चाहिए। अब मन की सफाई, मन को साफ सुथरा रखना होता है, ये चीज़ ही बहुत लोगों को मालूम नहीं होती। उसकी ज़रूरत क्या है इसका भी किसी को पता नहीं होता, और अगर पता भी है तो उसको ठीक तरह से शुद्ध कैसे करे इसका पता नहीं होता। तो इसके कारण हमारे समाज में देखो, हमारे आजू बाजू को देखो, लोग परेशान हैं। काम करते हैं तो काम से कम परेशान हैं, लेकिन वातावरण से ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के संपर्क में आते हैं, उनकी निगेटिविटी से ज़्यादा परेशान हैं। श्रम में कोई ज़्यादा परेशान नहीं होता, लेकिन इस निगेटिविटी से हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। ये जो निगेटिविटी होती है वो हमारे मन के दरवाज़ों के द्वारा हमारे अंदर आ जाती है। तो इसको स्वच्छ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो का उद्देश्य है। तो मन की साफ सफाई करने के लिए हमें कौन सा भी मेडिटेशन हो उसको चुन लेना चाहिए। मेडिटेशन के अनेक प्रकार है, खासकर भारत देश में सैकड़ों प्रकार के मेडिटेशन सब लोग करवाते हैं। भारत देश में अनेक ठिकानों पर मेडिटेशन सिखाने के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ से सीख कर अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि विज्ञान और धर्म का जो मिलाप कर दे, वो जो अंधश्रद्धा की तरफ हमें न ले जाए, इस प्रकार का मेडिटेशन अगर रहे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो वहाँ पे सीखे तो बहुत अच्छा, और वहाँ पे अगर जाने को समय है या नहीं जा सकते तो अपने श्वास को देखना और वर्तमान क्षण में रहना, उसको देखते रहना, विचारों को वहाँ पे कंसंट्रेट करते रहना। एक छोटी सी विधि है आनापान की, तो उसको करने से कोई नुकसान भी नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है। तो आनापान की विधि हो या जागरूक रहने की विधि हो, हर काम में चेतना, जागरूक अवेयरनेस रख के काम करने की आदत हो, ये सब मेडिटेशन ही है। तो मन को साफ करने के लिए इस मेडिटेशन में से कौन सा एक मेडिटेशन तो चुने, उसको कम से कम आधा घंटा पहले ज़रूर करें और 1 घंटे तो करने की आदत बनाएं। तो हमारे मन में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। मन का ढांचा वैसे तो मुख्यतः निगेटिव है, इसलिए निगेटिविटी को ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए तुम देखोगे क्रोध में बहुत ताकत है, ईर्ष्या में बहुत ताकत है, जलन में बहुत ताकत है, शत्रुत्व में बहुत ताकत है, लेकिन उतनी ताकत पॉजिटिव जो इमोशंस होती हैं उतनी नहीं होती, क्योंकि मन का अपना ढांचा, आज हमारा अपना मन का ढांचा वो निगेटिव सेंस से भरा होता है। तो उसको निगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ हमें लाना है, इसके लिए मेडिटेशन करना होता है। और ये मेडिटेशन हम भी सिखाते हैं। हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा। मैं भी इंडिविजुअली जिसको जो चाहिए, जैसे विपश्यना हो, आफ्टर विपश्यना हो, बिफोर विपश्यना हो, या फिर थर्ड आई एक्टिवेशन हो, या ऊर्जा जागरण हो, या फिर एक्टिव मेडिटेशन हो, जिसको जो अच्छा लगता है सीखने के लिए, जिसको इंटरेस्ट है, वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं इस मामले में। और अपना मेडिटेशन खुद चुने, उसकी आदत बनाएं, उसको ठीक तरह से कंटिन्यू रखें, तो निश्चित रूप से
हमारा मन पॉजिटिविटी से भर जाएगा और आज जो हमारा जीवन है उससे हम कहीं ज़्यादा सुख शांति से जी सकेंगे। बस इतना ही।